नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंदू जाट सीके चैनल पर। और आज का ये जो हमारा वीडियो है ये है Q&A वीडियो। इस Q&A वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद दास का। इन्होंने पूछा है 1972 का 1 रुपए का BUNC कंडीशन का इनके पास में ये वाला सिक्का है और इस सिक्के की आज के टाइम पर वैल्यू क्या चल रही है। ये 1972 के 1 रुपए के BUNC कंडीशन के इस सिक्के की कीमत के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सिक्के आपको सर्कुलेशन में नहीं देखने को मिलते हैं, यूएनसी या फिर प्रूफ साइट में ही इन सिक्कों को देख सकते हैं। अगर बात करें इस सिक्के की कीमत की तो 10,000 प्लस चल रही है। 10,000 से लेकर 15,000 तक ये सिक्के बाय सेल होते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपके पास पड़े हुए सिक्के की कीमत के बारे में आपको पता चल गया होगा। ये सिक्का आप कितने में सेल कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। तो अब जूम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शेख नसीब का। इनके पास में 5 रुपए का मॉस्को मिंट का सिक्का पड़ा हुआ है। इस सिक्के की वैल्यू जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, 5 रुपए का मॉस्को मिंट का कोई भी सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है। ये सिक्के रेयर नहीं होते हैं। अगर आपका सिक्का कोई एरर है तो फिर उसकी वैल्यू अलग हो सकती है, 5 रुपए से उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। बाकी मॉस्को मिंट के 5 रुपए के सारे सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, उनकी वैल्यू होती है ओनली 5 रुपए। और इस Q&A वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण जॉर्ज का। ये जानना चाहते हैं 1944 और 1945 के होल वाले इस एलिमेंट मार्क के सिक्के के बारे में। इस सिक्के की वैल्यू क्या चल रही है। तो आपको मैं बता देता हूं, 1944 और 1945 के ये जो 1 पैस है इनके वैल्यू आपको 200 रुपए से लेकर उसके बाद में 600 रुपए तक मिल सकती है, अगर आपके सिक्के में एल का मिंट मार्क बना हुआ है। बाकी आपके सिक्के की कंडीशन ज्यादा डिपेंड करेगी, जिस कंडीशन में आपका सिक्का होगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू मिल सकती है। और अगर आपके पास में 1944 का ये कोलकाता मिंट का सिक्का होता है तो वो आज के टाइम पर रेयर है और उसकी वैल्यू जाती है 1,000 से लेकर 1,500 रुपए तक। ये भी डिपेंड करेगा आपके सिक्के की कंडीशन पर। अगर कोलकाता मिंट का सिक्का है और अच्छी कंडीशन का है, यूएनसी कंडीशन का है, तब आपको 1,500 रुपए तक मिल सकते हैं। और इस Q&A का नेक्स्ट क्वेश्चन है संटी नारंग का। इन्होंने पूछा है मेरे पास 10 सिक्के पड़े हुए हैं 1 रुपए के एच मिंट मार्क के। इन सिक्कों को मैं सेल करना चाहता हूं, मैं हरियाणा से हूं। तो मैं आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा कि एच मिंट मार्क के अलग अलग सिक्के हो सकते हैं। कोई भी ईयर में कोई भी थीम्स के साथ में जारी किया हुआ हो सकता है। लेकिन मैं उम्मीद है कि मैं आपका ये क्वेश्चन 1 रुपए के एच मिंट मार्क के सिक्के के नीचे से लिया है, जिसमें मैंने 1 रुपए के सिक्के की कीमत के बारे में बात की थी। तो ये जो 1 रुपए का एच मिंट मार्क का सिक्का है ये कॉमन होता है और जो रेयर होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, और वो होता है कॉपर का सिक्का। आपके पास अगर कॉपर का सिक्का है तो वो रेयर होगा, और अगर आपने कॉपर निकल वाले ये वाले 1 रुपए के सिक्के जमा करके रखे हैं तो इनको बेचने की जरूरत नहीं है। आप इसको किसी भी दुकान में ले जाकर दे सकते हैं, इनकी वैल्यू 1 रुपए ही होती है। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि 1 रुपए का कौन सा सिक्का महंगा होता है और कौन सा सिक्का कॉमन होता है। और इस Q&A का नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित दर्जी का। इनके पास ट्रैक्टर वाले 2 नोट हैं और ये बेचना चाहते हैं, इसके लिए मेरा कॉन्टेक्ट नंबर इनको चाहिए। तो सबसे पहला मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कर देता हूं, वो ये है कि मेरा कांटेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम नंदूजाट RJ23 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे मुझे फोटो भी सेंड कर सकते हैं और वहां पे आप मुझे चैटिंग में बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर वाले सभी नोट रेयर नहीं होते हैं। हो सकता है कोई नोट एरर की वजह से रेयर बन गया हो और उसका वीडियो आपने कहीं देखा हो जिसकी वैल्यू ज्यादा हो सकती है। अगर आप लाखों या करोड़ों में सोचते हैं तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ रेयर नोट होते हैं और वो एरर होने की वजह से उनकी कुछ वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऐसा कोई नोट है तो आप सबसे पहले इंस्टाग्राम नंदूजाट RJ23 पर कांटेक्ट करें और वहां पे उस नोट की सही से दोनों साइड की फोटो भेजें। उसके बाद में उस नोट को बेचने के बारे में सोचें। और इस Q&A का नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गुन्ना सिलन का। ये जानना चाहते हैं 1993 के नोएडा मिंट के 25 पैसे के गेंडे वाले सिक्के की वैल्यू क्या चल रही है। नोएडा मिंट का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है और इस सिक्के की वैल्यू ओनली 10 रुपए मिल सकती है यूएनसी कंडीशन में। लेकिन अगर आपके पास 1993 का गेंडे वाला ये 25 पैसे का मुंबई या कोलकाता मिंट का सिक्का होता है तो उसकी वैल्यू 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जा सकती है, डिपेंड ऑन द कंडीशन।
गेंडे वाले सिक्के की बात कर रहा हूँ। और 1993 का ये गेंडे वाला 25 पैसे का हैदराबाद मिंट का सिक्का होता है। तो ये तो रेयर है ही है, आपको पता है 3000 3,500 तक भी इस सिक्के की वैल्यू चली जाती है। और इस क्यूएनए का नेक्स्ट क्वेश्चन है माहिन उद्दीन शेख का। इनको जानना स्वामी विवेकानंद का 5 रुपए का निकल ब्रास का सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इनके पास में है। इस सिक्के के आज के टाइम पर वैल्यू क्या है? तो आपको बता देता हूं, स्वामी विवेकानंद के 5 रुपए के ऐसे कॉमन सिक्के आपको ओनली यूएनसी कंडीशन में दे सकते हैं 15 से 20 रुपए। यूएनसी कंडीशन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का है तो सिर्फ बाद में आपको 5 से 10 रुपए मिल सकते हैं। हो सकता है आपको ओनली 5 रुपए ही मिले, लेकिन अगर आपका सिक्के में कोई एरर है या फिर कुछ और रोटेशन वगैरह देखने को मिल जाता है तो उस सिक्के की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा स्वामी विवेकानंद का 5 रुपए का कौन सा सिक्का रेयर होता है और कौन सा सिक्का कॉमन होता है। और इस क्यूएनए का नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट का। इनको जानना है शेर और पेड़ वाले सिक्कों के बारे में। इनको 5 रुपए के इन आरबीआई वाले सिक्कों के बारे में पूछना है कि इन सिक्कों की वैल्यू क्या चल रही है। तो इन सिक्कों में कोई भी रेयर सिक्का नहीं आता है, सबके सब सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं जब तक उस सिक्के में कोई एरर नहीं आ जाता है। अगर सिक्के में कोई एरर है तो हो सकता है उसकी वैल्यू कुछ अलग हो सकती है। बाकी सभी की सभी सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं और यूएनसी कंडीशन में सिक्के आपको 15 रुपए तक मिल जाएंगे। 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक इन सिक्कों की वैल्यू रहती है। ये डिपेंड करता है कि इन सिक्कों की कंडीशन कैसी होती है। और गाइज इस क्यूएनए का नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी तेंदुलकर का। इनको जानना है 1878 में जारी किए गए विक्टोरिया के 1 रुपए के इस सिक्के की वैल्यू के बारे में। इस सिक्के के आज के टाइम पर वैल्यू क्या चल रही है? तो मैं आपको बता देता हूँ, विक्टोरिया के सिक्के सिल्वर कॉइन है और इन सिक्कों वैसे तो ये सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। और अगर बात करें इन सिक्कों की कीमत की तो 1500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक इन सिक्कों की वैल्यू चल रही है। ये डिपेंड करेगा आपकी सिक्के की कंडीशन पर, आपका सिक्का किस कंडीशन में होगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय की जा सकती है। तो गाइज आज के इस क्यूएनए वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्यूएनए वीडियो में। और उम्मीद है कि आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब आपको मिल गए और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप लोग संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और अगर आपके पास कोई यूनिक सिक्का या फिर नोट पड़ा हुआ है और आपको नहीं पता है उसकी वैल्यू क्या चल रही है तो आप #NGC लगाकर मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ में आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी नंदूजाट RJ23 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पे उस सिक्के की फोटो भेज सकते हैं जिससे मैं आपके सवालों का जवाब और भी आसानी से दे सकूं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता हो जाएगा कि आपके पास पड़ा हुआ सिक्का या नोट कौन सा है और इसकी वैल्यू सही वैल्यू क्या चल रही है। तो गाइज इस वीडियो को यहीं पे पूरा करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और साथ में बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लेना। इससे क्या होता है ना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है।